मित्रों, आपकी आंखों के सामने इस वक्त एक ऐसा रहस्य है जिसने 500 साधारण लोगों को असाधारण बना दिया। ये वही रहस्य है जिसने एंड्रू कार्नेगी को इस्पात का सम्राट बनाया, जिसने थॉमस एडिसन को 1093 आविष्कार करने की शक्ति दी, जिसने हेनरी फोर्ड को पूरी दुनिया में कारों की क्रांति लाने का साहस दिया। 20 वर्ष पहले जब मैंने ये शोध शुरू किया था, मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं एक ऐसे सुनहरे सूत्र की खोज करने जा रहा हूं जो मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली दिमागों की नींव था, और आज मैं उसी सूत्र को आपके सामने रखने जा रहा हूं। परंतु एक चेतावनी के साथ, यह रहस्य उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी सफलता चाहते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे परिवर्तन के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन का ढांचा बदल देगा। वो अदृश्य शक्ति जो आपके भीतर सो रही है। सन 10,908 की बात है। मैं पहली बार एंड्रू कार्नेगी से मिला। उस शाम उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा जो आज तक मेरे दिमाग में गूंजता है। नेपोलियन, क्या तुम मानते हो कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उसे वो सब कुछ प्राप्त करा सकती है जो वह चाहता है? मैंने कहा शायद। उन्होंने कहा नहीं, शायद नहीं, निश्चित रूप से। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे, पर पहले मुझे 20 वर्ष का समय दो। 20 वर्ष में तुम दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों से मिलोगे और उन सबसे एक ही प्रश्न पूछोगे, आपकी सफलता का मूल कारण क्या है? और मित्रों, आज मैं आपको वही उत्तर देने जा रहा हूं जो मुझे उन 500 लोगों से मिला। परंतु इसे समझने के लिए आपको पहले एक मूलभूत सत्य समझना होगा। हर व्यक्ति के पास 2 मस्तिष्क होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मस्तिष्क तर्क करता है, विश्लेषण करता है, पर अवचेतन मस्तिष्क वो तो जादूगर है। वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। पर समस्या यह है कि 99% लोग अपने अवचेतन मस्तिष्क को गलत निर्देश देते रहते हैं। रात के वे 8-15 मिनट जब आप सोने जा रहे होते हैं, वो समय होता है जब आपका चेतन मस्तिष्क शांत हो रहा होता है और अवचेतन सक्रिय हो रहा होता है। और उस समय आप जो भी विचार, जो भी छवियां, जो भी शब्द अपने दिमाग में ले जाते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन में अंकित हो जाते हैं। अब सोचिए, पिछली रात सोने से पहले आखिरी 15 मिनट में आपने क्या किया? क्या आपने मोबाइल स्क्रॉल किया, नकारात्मक समाचार देखे? कार्नेगी ने मुझे बताया, मैं हर रात एक पवित्र अनुष्ठान करता हूं। ये अनुष्ठान मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस अनुसंधान के 20 वर्षों के बाद मैंने पाया कि हर सफल व्यक्ति के रात के अनुष्ठान के 3 स्तंभ थे, और आज मैं आपको वे तीनों स्तंभ बताऊंगा। पहला स्तंभ निश्चित उद्देश्य का रात्रि संस्करण, थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने लिखा है, निश्चित उद्देश्य वो शुरुआत है जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। परंतु मैंने ये नहीं बताया कि कार्नेगी इस निश्चित उद्देश्य को रात में कैसे उपयोग करते। हर रात 9 मिनट पर वो अपने स्टडी रूम में बैठते, एक विशेष डायरी निकालते और लिखते, मेरा निश्चित उद्देश्य। परंतु यहाँ रहस्य है, वो केवल लक्ष्य नहीं लिखते थे, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा भावनात्मक अनुभव लिखते थे। मैं आपको उनकी डायरी का एक पन्ना दिखाता हूँ। आज 15 मार्च मेरा निश्चित उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में मैं इस्पात उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 उद्योगपति बनूंगा। मैं इसे प्राप्त करूंगा अपने कर्मचारियों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करके, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करके और नई तकनीकों में निवेश करके। जब मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, मैं कैसा महसूस करूंगा? मुझे गर्व होगा, संतुष्टि होगी। मैं अपने परिवार को वो सब कुछ दे पाऊंगा जिसका वे सपना देखते हैं। मैं समाज को वापस दे पाऊंगा। देखा, ये सिर्फ लक्ष्य नहीं है, ये भावनाओं का ब्लूप्रिंट है। आपका कार्य आज रात से एक डायरी लें और लिखें, मेरा निश्चित उद्देश्य है, परंतु इसे 3 भागों में लिखें। पहला भाग लक्ष्य, विशिष्ट मापने योग्य। दूसरा भाग, उसे प्राप्त करने की योजना। तीसरा भाग, उसे प्राप्त करने पर महसूस होने वाली भावनाएं। हेनरी फोर्ड ने मुझे डेट में अपने कारखाने में बुलाया। वहां उन्होंने मुझे एक छोटी सी नोटबुक दिखाई। उसमें हर रात के लिए एक पेज था और हर पेज पर 3 बिंदु। पहला बिंदु, आज मैं किस लिए आभारी हूं। दूसरा बिंदु, आज मैंने क्या सीखा। तीसरा बिंदु, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। फोर्ड ने कहा, नेपोलियन, लोग समझते नहीं कि कृतज्ञता एक गणितीय सूत्र है। जितना अधिक आप आभारी रहते हैं, उतने ही अधिक कारण आपके पास आभारी होने के लिए आते हैं। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये तंत्र का विज्ञान है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपका मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है। यह आपको सकारात्मक, रचनात्मक और समाधान उन्मुख बनाता है। परंतु फोर्ड का असली रहस्य ये था, वो सिर्फ चीजों के लिए आभारी नहीं होते थे, वो समस्याओं के लिए भी आभारी होते थे। एक बार जब उनकी असेंबली लाइन में समस्या आई, उन्होंने डायरी में लिखा,
आज मैं इस असेंबली लाइन की समस्या के लिए आभारी हूं, क्योंकि इसने मुझे एक नया समाधान खोजने के लिए मजबूर किया और उसी रात उनके सपने में आइडिया आया जिसने असेंबली लाइन की दक्षता 300% बढ़ा दी। तीसरा स्तंभ मास्टरमाइंड सबसे गुप्त स्तंभ है और ये वहीं से आता है जहां से मेरी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का पूरा दर्शन आता है। मास्टरमाइंड का अर्थ है दो या दो से अधिक दिमाग एक ही उद्देश्य के लिए सामंजस्य पूर्वक काम कर रहे हो। परंतु कार्नेगी ने मुझे गुप्त तकनीक सिखाई। रात का मास्टरमाइंड हर रात वह एक शक्तिशाली प्रश्न अपने आप से पूछते थे और फिर वो सो जाते थे। उनका अवचेतन मस्तिष्क रात भर उस प्रश्न का उत्तर खोजता रहता था। प्रश्न कुछ इस प्रकार होते थे: मैं अपने इस्पात की गुणवत्ता 20% बढ़ाए बिना उत्पादन लागत 15% कैसे कम कर सकता हूं? मैं अपने कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता एक साथ कैसे बढ़ा सकता हूं? और हैरानी की बात यह है कि 90% बार सुबह उठते ही उनके पास उत्तर होता था। थॉमस एडिसन भी यही करते थे। वो प्रयोगशाला में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठते, आंखें बंद करते और अपने आप से पूछते, इस समस्या का सबसे सरल समाधान क्या हो सकता है? फिर वो झपकी लेते और जागते ही समाधान के साथ, मित्रों, ये कोई संयोग नहीं है, ये विज्ञान है। जब आप सोने से पहले एक स्पष्ट शक्तिशाली प्रश्न पूछते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क रात भर उस पर काम करता रहता है और अरेम नींद के दौरान जब आपका मस्तिष्क सबसे सक्रिय होता है वो समाधान खोजता है। अब मैं आपको वो पूरा खाका देता हूं जिसे आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। ये 21 दिनों का है क्योंकि विज्ञान कहता है कि 21 दिनों में एक नई आदत बनती है। पहला सप्ताह फाउंडेशन, रात 8 सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें। रात 8 मिनट एक गिलास पानी पिए। 5 मिनट गहरी सांसें ले। रात 9 बजे डायरी खोलें। पहला चरण, मेरा निश्चित उद्देश्य लिखें। दूसरा चरण, आज मैं इन 3 चीजों के लिए आभारी हूं, लिखें। रात 9:15 बिस्तर पर जाएं। आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद की एक छवि बनाएं। 5 मिनट रात 9 सो जाएं। दूसरा सप्ताह इवोल्यूशन, पिछले सभी चरणों के अलावा एक नया चरण जोड़े। रात 9:10 मेरा मास्टरमाइंड प्रश्न लिखें। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो आपको चुनौती दे पर असंभव ना लगे। उदाहरण, अगले 30 दिनों में मैं अपनी आय 25% कैसे बढ़ा सकता हूं, या मैं अपने व्यवसाय में एक नया ग्राहक कैसे प्राप्त कर सकता हूं जो मेरी वार्षिक आय को 50% बढ़ा दे। तीसरा सप्ताह मास्टरी, अब आप अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। सभी चरण करें परंतु एक नया तत्व जोड़े। रात 9:05 अपना निश्चित उद्देश्य जोर से पढ़े, परंतु सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करें, कल्पना करें कि ये अब पहले ही सच हो चुका है। उस गर्व को, उस खुशी को, उस संतुष्टि को महसूस करें। विज्ञान कहता है भावनाएं ही है जो आपके अवचेतन को प्रोग्राम करती है, तर्क नहीं। मेरे शोध के दौरान मैंने हजारों लोगों को यह अनुष्ठान सिखाया और उनमें से एक की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक युवक मेरे पास आया। वो गहरे कर्ज में डूबा हुआ था, नौकरी खो चुका था, आत्मविश्वास शून्य था। मैंने उसे यही अनुष्ठान सिखाया। उसने 90 दिन तक लगातार किया। पहले 30 दिन कुछ नहीं हुआ, वो निराश हुआ। दूसरे 30 दिन उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। तीसरे 30 दिन उसने एक व्यावसायिक विचार खोजा। 1 साल बाद वो अपना छोटा व्यवसाय चला रहा था। 5 साल बाद वो एक सफल उद्यमी था। उसने मुझे लिखा, मिस्टर हिल, मैंने अपना भविष्य रातों में लिखा, दिनों में सिर्फ उसे जिया। अब मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं, 99% लोग इस अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? पहला कारण, तात्कालिक परिणाम चाहिए। ये अनुष्ठान मैजिक नहीं है, ये एक बीज बोने जैसा है। बीज को अंकुरित होने, बढ़ने, फल देने में समय लगता है। दूसरा कारण, अनुशासन की कमी। पहले 3 दिन तो सब करते हैं, चौथे दिन आज थक गया हूं या आज मूड नहीं है। तीसरा कारण, डर। लोग सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे योग्य नहीं है, या अनुष्ठान उनके अवचेतन में यह विश्वास डालता है कि वे योग्य है, और यह डरावना हो सकता है। तो आप कैसे उन 1% में शामिल होंगे जो सफल होंगे? पहला, प्रतिबद्धता। आज रात से शुरू करने का वादा करें, कोई बहाना नहीं। दूसरा, जवाबदेही। एक साथी ढूंढे, रोज उसे बताएं कि आपने अपना अनुष्ठान पूरा किया। तीसरा, विश्वास। विश्वास करें कि यह काम करेगा, भले ही पहले महीने कुछ ना दिखे। मित्रों, मैंने अपना जीवन इस सत्य की खोज में लगा दिया। 20 वर्ष, 500 लोग, हजारों पृष्ठ नोट्स, और सब कुछ इस एक सरल सत्य में निहित है। आपका भविष्य आपके वर्तमान विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है, और आपके रात के विचार सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वे आपके अवचेतन में सीधे प्रवेश करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
याद रखें, ब्रह्मांड गति से प्यार करता है। सोचना बंद करें और अभी एक्शन लें। मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं आपको आपकी सफलता की चोटी पर मिलूंगा। अलविदा। धन्यवाद।